पीएसएल कराने से इनकार कर दिया यूएई ने। यूएई में अब नहीं होगा पाकिस्तान सुपर लीग। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं, जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया हो ईसीबी के ऊपर, यानी आईपीएल रुकवा दी हमने, पूरी पीएसएल ही खत्म करवा दी, ऐसी तैसी इनकी यार। पीएसएल इज मूविंग टू यूएई। लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 8 बजे ये मैसेज आता है सबको कि भाई अब यूएई में नहीं हो रही, यूएई ने मना कर दिया। अब ये नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंडो पाक टेंशन के बावजूद भी आप लोग सब एकदम टेंशन फ्री होंगे, मस्त बैठे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भाई इंडो पाक जो टेंशन चल रही है उसके बीच इंडियन आर्मी ने भाई खतरनाक तरीके से पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले किए और उनकी बिल्कुल हालत ख़राब करके रख दी। और उसी की वजह से रावलपिंडी पे जो ड्रोन अटैक हुआ, रावलपिंडी जो वो था, जो स्टेडियम था, वो तहस नहस हो गया। और उसी की वजह से जो अटैक हुए वहाँ पर पीएसएल कैंसिल कर दिया गया। अब भाई जब पीएसएल कैंसिल किया तो इन्होंने बोला कि यार हम पीएसएल कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दुबई से बोल के भाई दुबई में अपने टूर्नामेंट को शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन दुबई ने भी भाई पिछवाड़े में लात मार दी। दुबई ने कहा चलो काम करो अपना, निकलो यहाँ से। भाई तुमको तो हम किसी भी हालत में नहीं खिलाएंगे, खामा कमी है तुम्हारे चक्कर में हमारी इंडिया से दुश्मनी हो जाएगी। तो भाई उन्होंने भी लात मार दी, उनको औकात दिखा दी कि चलो निकलो भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई अब इस बात को देख के भाई इनका रोना धोना हमेशा की तरह शुरू हो जाता है। रो रहे हैं, हमारा जी जैसा वो है जी, हमें साथ देना चाहिए, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, पूरी एंड तक देखना, मैं मिलूँगा आपसे वीडियो के एंड में। कि जी पीएसएल जो है वो जो रिमेनिंग 7 या 8 मैचेस थे वो अब पोस्टपोन हो चुके हैं, और उसका एक लंबा चौड़ा जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्योंकि एलओसी पे जो है हालात और ख़राब हो गए, और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी इन हालात में क्रिकेट होना ठीक नहीं है वगैरह वगैरह करके। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आता, ठीक है यार, मतलब हम भी जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, और ऑब्वियसली बात है बीइंग अ पाकिस्तानी मुल्क से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि यार जो मतलब अब भंड करे आपके कोई इदारे तो आदमी उसको बैठ के खामोशी से इग्नोर कर ले। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हैंडलिंग है पीएसएल की इतनी मतलब गलत तरीके से की हुई है। मैंने आज सुबह जब वीडियो की थी, जब इन्होंने कल रात को अनाउंस किया था कि हमने यूएई शिफ्ट किया है, मैंने सुबह की वीडियो में ये बात कही थी कि यार मेरी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और अगर आपने बाकी मैचेस कराने ही हैं पीएसएल के, तो अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं भी खेलते हैं, वो जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं जाने थे, आप लोकल प्लेयर साथ कंप्लीट कर लें कराची में यार। अगर आप इतना शौक चढ़ा हुआ है आपको इस वक्त भी पीएसएल कराने का इन हालात में भी, ठीक है, लेकिन ये यूएई ले जाने का क्या मतलब सेंस था, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, मतलब सच अ बैड इंप्रेशन के एक वक्त में जहां आपके मुल्क के लोग परेशान हैं, आई मीन बिकॉज ऑफ द जो इंडिया की ये जो जिंगोइज्म चल रही है इस वक्त, उनकी मीडिया की और इंडियंस की, ज़्यादातर इंडियन लोगों की ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो कुछ हो रहा है सबके सामने, ठीक है ना। लेकिन यार उसका मतलब ये तो नहीं कि आप बंड पे बंड मारें और आप मतलब ऐसे हालत में आप कह लीजिए हम यूएई में जाके खेलेंगे। अब मुझे बता दें कि रात को 2:30 बजे आप अनाउंस करते हैं कि हम यूएई जा रहे हैं, ठीक है, अभी आप जो है तकरीबन 8 बजे कहते हैं नहीं जी अब हम नहीं जा रहे यूएई, अब तो हमने पोस्टपोन कर दिया। तो इन घंटों में आपने मतलब ऐसा हुआ कि इतने सिचुएशन ख़राब हुई कि आपका जो है मतलब फैसला चेंज हो गया कि नहीं जी अब हमने जो है नहीं करना, अब हम पोस्टपोन कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, मुझे बता दो ना यार। पीसीबी वाले क्या समझते हैं, क्या लोग बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल, ये पैजामा सलवार लीग को यूएई शिफ्ट कर रहे थे। यूएई वालों ने कहा कि भाई भिखारियों तुम्हारे पास पैसे हैं हमें देने के लिए, पिछला पेमेंट तुमने अभी तक दिया नहीं है, ये वाला पेमेंट तुम कब दोगे? तो यूएई ने भैया अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है, तुम यहां आना भी मत और यहां आने की सोचना भी मत। और उसके बाद दोस्तों पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो भाई बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान सुपर लीग को लग चुका है, पैजामा सलवार लीग जो कि बड़े खुशी से जो जानी जाती है। क्या स्टेटमेंट है, भिखारियों को कोई जगह नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप राम नरेश शुक्ला जी, इनकी देखो इनकी औकात देखो। अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। एमिड एस्केलेटिंग बॉर्डर। खुद सोचो कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करना कोई हल नहीं था, आप इसको शिफ्ट कर सकते थे। अगर दुबई में जगह नहीं तो आप ओमान चले जाओ, ओमान नहीं तो बहरीन चले जाओ, बहरीन नहीं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका। आपके पास आस पड़ोस में सारे के सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं, किसी की कोई सीरीज नहीं हो रही, कोई मैचेस नहीं हो रहे। यहाँ पर इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ ओमान के अंदर, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा क्या मसला हुआ है, ऐसा कौन सा टेक्निकल एरिया रहा है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग को अपने मैचेस शिफ्ट करने पड़ गए? क्योंकि भाई ये बेइज्जती है, ये इंसल्ट है। अगर यहाँ पर आईपीएल की हमने
हमने ऐसी की तैसी की है। जब आईपीएल के मैचेस जो है वो पोस्टपोन हुए, आईपीएल के मैचेस बीच में रोक दिया गया, तो हमारे जो मीडिया में है वहां पर आईपीएल की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। हालांकि मैं हमेशा से ये चीज मानता हूं कि भाई क्रिकेट का इससे कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट मैंने दुख का इजहार किया कि आईपीएल को नहीं रुकना चाहिए था मैच, मैंने ये बात उस टाइम पे भी बोली और मैं अभी बोलता हूं कि भाई क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान ने गलत किया, उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ड्रोन गिराया, जो कि इंतहाई खतरनाक किस्म का जो है हरकत थी। वहां पर प्लेयर्स को भी नुकसान हो सकता था, नॉर्मल पब्लिक को भी नुकसान हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ये मैचेस जो है यूएई में शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब इज्जत पे बात आ गई थी, अब बात इज्जत पे आ गई थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज करनी चाहिए थी कि भाई वो यूएई को मनाते, पैसे देते, डबल पैसे देते, जो भी करते, लेकिन कम से कम ये काम करना चाहिए था कि भाई इस पीएसएल को शिफ्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अब पीएसएल के शिफ्ट होने से इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आई है भाई। पाकिस्तान सुपर लीग कोई हल्की फुल्की लीग नहीं है और आईपीएल को हम कंपीट कर रहे हैं। एक तो अजीबो गरीब सी बात यह है और बहुत गंदा और बहुत बड़ा मसला ये कि पीएसएल और आईपीएल सेम टाइम के ऊपर हो रहे हैं, तो ये एक अलग कंपटीशन है। चलो वो बॉर्डर पे जो अलग हो रहा है वो तो ठीक है उसका। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं, जेशा साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो ईसीबी के ऊपर, यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कि अगर हमें इजाज़त नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी अपने यहाँ पे करा रहा है, मगर वो इतना मैटर नहीं था। यहाँ पे 3 ग्राउंड इंटरनेशनल हैं, एक अबू धाबी में है, एक दुबई में है, एक शारजा में है, तो मैचेस तो खैर कहीं पे भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल उनके अपने मैचेस अगर दुबई में शेड्यूल हैं तो पाकिस्तान अपने मैचेस शारजा में खेल सकता था, सुपर लीग के जो मैचेस हैं। और ये डिसीजन रातों रात हुआ, यानी कल का पूरा दिन बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन किया गया और फिर उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। ये दोनों अपने आप पे हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी हो कि कौम हालत जंग में है, आप ऐसे में मैचेस कराएंगे तो डजंट सीम्स गुड, तो बेहतर है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। इसमें भी एक के एक अच्छी खासी वो है, मानने वाली बात है। ऑफकोर्स के तनाव चल रहा है पाकिस्तान भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारतीय हर शहरी ऑफकोर्स इस के कश्मकश में होगा कि ये मामला कब रूटीन के ऊपर आए। जिस तरह की सिचुएशन है, हर रात को यही सोच के बैठते हैं खुदा ना खास्ता कहीं जंग शुरू ना हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्रिकेट मैच कराना शायद थोड़ा मुनासिब डिसीजन भी नहीं था, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने दी है तो बेहतर इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे हालात में जहां पे फौज बॉर्डर पे लड़ रही हो और वहां पर पीएसएल के मैचेस करा रहे। बोल रहा था कि तुमने हमारे मैच रुकाए, हमने पूरी आईपीएल रुकवा दी, हमने पूरी पीएसएल ही खत्म करवा दी, ऐसी तैसी इनकी यार है। देखो क्या स्टेटमेंट आया पीसीबी का। द डिसीजन टू पोस्टपोन हैज बीन टेकन पर्सुएंट टू एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शाहबाज शरीफ। पीसीबी सेड इन अ स्टेटमेंट कि शाहबाज शरीफ के साथ बात करने के बाद उन्होंने वो डिसीजन लिया। देयर इज अ स्ट्रांग स्पेकुलेशन दैट द पीसीबी वाज फोर्स्ड टू पोस्टपोन द पीएसएल आफ्टर फेलिंग टू रीच एन एग्रीमेंट विद द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। 8 मैचेस रिमेन इन द टूर्नामेंट व्हिच वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू कंक्लूड ऑन 18 मई को इस पैजामा सलवार लीग ने खत्म होना था। 8 मैच दोस्तों इसके बचे हुए। मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी कि यूएई ने साफ तौर पर मना कर दिया। उस समय कुछ पाकिस्तानी यहां पे घुसे हुए थे और लिख रहे थे कि 5 दिन के बाद शुरू हो रही है 5। मैंने उस दिन पूछा था पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर से कि बताओ कौन सी डेट में, अगर तुम्हारा यूएई के साथ एग्रीमेंट हो गया है तो बताओ कौन सी डेट में तुम यूएई में शुरू करने जा रहे हो, बताओ। मैंने पूछा सब पाकिस्तानियों से, बताओ भैया कौन सी डेट पे शुरू करने जा रहे हो। कोई जवाब पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर, पाकिस्तान की किसी मीडिया, पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट के पास नहीं था दोस्तों। पीएम ने नहीं कहा, असली वजह यूएई ने रिजेक्ट कर दिया बीसीसीआई से डर के। बिल्कुल चांद फिकान, वो मैंने शाम का जो लाइव किया था, आप तो आए थे उस लाइव में। उस लाइव में मैंने यही तो बताया था कि यूएई ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया अपने, इनको जगह नहीं मिल रही। यूएई ने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया था, इनके मुंह पे इनको भगा दिया था कि निकलो यहां से, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सारे के सारे जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो तुरंत निकलने की सोच रहे हैं कि भगवान अल्लाह जीसस क्राइस्ट हमें तुरंत पाकिस्तान से निकालो, हम अपने घर जाना चाह रहे हैं। तो भाई अगर इनके सारे विदेशी खिलाड़ी चले जाएंगे तो ये पैजामा सलवार लीग कहां से कंडक्ट करा पाएंगे, आप मुझे बताइए। और यूएई ने तो इनकी भर पीड़ दी है। यूएई ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि हबीबी डोंट कम टू दुबई, तुम लोग बेकार इधर आके भीख मांगेगा, उससे बड़े तुम उधर पाकिस्तान में रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तो भाई पहले मना कर दिया यूएई वालों ने। और ये मट्टी जो कह रहा था ना, फुकरान मट्टी, याद है फुकरान मट्टी क्या कह रहा था? कह रहा था कि शुरू तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। तुमने हमारा रावलपिंडी में एक मैच करवाया, तुमने हमारा रावलपिंडी में एक मैच कैंसिल करवाया, हमने तुम्हारी पूरी आईपीएल कैंसिल करवा दी है। टेट फॉर टेट, मजा आया इंडिया वालों? तुमने एक ड्रोन मारा रावलपिंडी में और हमने देखो तुम्हारी पूरी आईपीएल कैंसिल करवा दी और हमने तुम्हारा पूरा पीएसएल ही बंद करवा दिया। फुकरान मट्टी, पूरा पीएसएल ही तुम्हारा बंद करा दिया। बेटा ये आखिरी सीजन था पीएसएल का जिसमें तूने आखिरी बार लाइव दिया होगा, जिसमें तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, भाई पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। और इससे तो कोई नई बात नहीं है, तो हमेशा ही होता रहता है। यूएई ने भी लात मार के बाहर निकाल दिया, चलो भागो यहाँ से। दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।